खबर हुगली से है। आपको बता दें, मुर्शिदाबाद के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था, लेकिन भारी विरोध के बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है। इस बयान पर रिसड़ा नगर पालिका के पार्षद शाकिर अली ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने हुमायूं कबीर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे 2026 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी को ईंधन देने का काम कर रहे हैं। शाकिर अली ने आगे कहा कि देश के मुसलमान शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देना चाहते हैं। देश में लाखों मस्जिद हैं, लेकिन एक भी मस्जिद बाबरी मस्जिद के नाम से नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, उन्हें अमन और शांति चाहिए। আমার মনে জোর ছিল ঘোষণার পরে লোকের যেভাবে সাড়া পেয়েছে, লোক যেভাবে কথা বলেছে, তাতে বাবরি মসজিদ আগামী দিনে হবে। এইবার ট্রাস্টের প্রশ্নেও ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের একটা জিওতে বাবরি মসজিদ বলে কোনো ট্রাস্ট করতে নিষেধাজ্ঞা আছে। কাজেই বাবরি মসজিদের নামে যে ট্রাস্ট ফরমেটেড করতে দিয়েছিলাম সেটা হয়নি। কাজেই देखिए, आज मुर्शिदाबाद के विधायक हुमायूं कबीर जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का नेव बुनियाद रखने की बात करते हैं, लेकिन हुमायूं कबीर को मुसलमानों की बुनियादी चीजें के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। आज मुसलमानों को चाहिए अच्छी तालीम, अच्छी नौकरी, अच्छा कर्म क्षेत्र और उनका जहां से अर्निंग आ सके, नौकरी, पेशा, बिजनेस, इस जगत में मुसलमान हिंदुस्तान के आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये अचानक हुमायूं कबीर जो है, जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बनाने की बात करते हैं, हमें लगता है, हम जैसे मुसलमानों को लगता है कि हमें भारत के किसी भी राज्य और किसी भी स्टेट में बाबरी मस्जिद की जरूरत नहीं है। आज बताइए तो आपको कि बाबर का बेटा, मुगल बाबर का बेटा हुमायूं कबीर क्या अपने बाप के नाम से कभी बाबरी मस्जिद भारत में बनाया? तो वो हुमायूं कैसा बेटा था कि बाप के नाम पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाया? ये कैसा हुमायूं है मुर्शिदाबाद का कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना चाहता है? क्या असल बेटा बाबर का कौन है? हुमायूं जो दिल्ली में मकबरे में पड़े हुए हैं वो है कि मुर्शिदाबाद के जो विधायक है वो बाबर का असल बेटा है? हमें मस्जिद, मुसलमानों को भारत में कहीं भी नमाज पढ़ने की दिक्कत नहीं है, मस्जिद की दिक्कत नहीं है। आज 500 साल हो गया जिस चीज को, आज 500 साल में लाखों मस्जिदें भारत में बनी है, भारत के हर राज्यों में लाखों मस्जिदें बनी है, लेकिन कहीं भी बाबरी मस्जिद के नाम का मस्जिद नहीं बना है। तो आज ये मुसलमानों की अच्छी सूझबूझ थी जो 500 साल में बाबरी मस्जिद नाम का कोई मस्जिद नहीं बना, लेकिन लाखों मस्जिद बनी है। लेकिन अचानक से मुर्शिदाबाद के विधायक हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं, हमें लगता है कि ये राजनीतिक और सामने बंगाल में जो इलेक्शन का माहौल आ रहा है, ये इलेक्शन के माहौल में ईंधन देने का काम कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही तरह का एजेंडा, मुद्दा मिल जाएगा। और ये काम कहिए कि भारतीय जनता पार्टी को एजेंडा दे रहे हैं और बंगाल को गर्म करने का एजेंडा दे रहे हैं हमारे विधायक हुमायूं कबीर साहब। हुमायूं कबीर साहब कांग्रेस से आए थे, तृणमूल कांग्रेस में। तो बाबरी मस्जिद तो 92 में टूटा, तो जब वो कांग्रेस में हुमायूं कबीर थे तो उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बनाया? बनाना चाहिए था मुर्शिदाबाद में। लेकिन तृणमूल को बेलाइन करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को ईंधन देने के लिए ये मुर्शिदाबाद के विधायक जी कर रहे हैं। इससे हम जैसे मुसलमानों को कुछ लेना देना नहीं है। फिर से मैं आपको दोहरा दूं कि भारत के किसी भी राज्य के मुसलमानों को बाबरी मस्जिद नाम का मस्जिद नहीं चाहिए, और मस्जिद चाहिए ही नहीं। बहुत मस्जिद है जिसमें नमाज पढ़ने की आज तक हमने सुना नहीं है कि किसी भी राज्य में नमाज पढ़ने की दिक्कत हो रही है। हाँ, हम जैसे मुसलमानों को अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी तालीम चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छे माहौल चाहिए।
हम लोग शांति से भारत में रह सके, अच्छे से भारत में रह सके। किसी तरह का, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और आरएसएस के माध्यम से मुसलमानों को पीड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। मुसलमान शांति अमन के साथ में भारत में रहना चाहता है और किसी भी बाबरी मस्जिद की भारत में जरूरत नहीं है। শাকির আলী, মসজিদ কমিটি, মসজিদ কুবা, ডিসরা। যখন ঘোষণা করেছিলাম তখন আমার মনে জোর ছিল, ঘোষণার পরে লোকের যেভাবে সাড়া পেয়েছে, লোক যেভাবে কথা বলেছে, তাতে বাবরি মসজিদ